Ladakh protests simmer as tensions rise. Climate activist Osana Wangchuk has expressed alarm over the situation in Ladakh, where peaceful protests have been made with a heavy handed security response. Leading up to a planned march along the border, Wangchuk criticized the use of excessive force, including barricades and smoke grenades. He fears this growing militarization is turning Leh into a war zone. In a social media video, Wangchuk highlighted the detention of peaceful demonstrators, including artists and youth leaders. He worries this crackdown aims to silence dissent and frame Ladakhis as opposed to national interests. Wangchuk alleges the government is prioritizing electoral gains and the interests of mining companies over the rights of peaceful protesters. He called for de-escalation and protection of the right to protest. Reports allege some protesters were coerced into signing documents to avoid arrest. However, some who had previously been arrested were released due to the intervention of some local religious leaders. Adding to the tension, authorities imposed Section 144, curbed internet services, restricted public gatherings in Leh. As a result, the planned Pashmina March on the 7th of April has been cancelled. However, Wangchuk and his comrades are still clinging to their faith and continuing their protests in other parts of the region. District Magistrate Santosh Sukhdev defended the restrictions, citing intelligence reports suggesting potential unrest. As tensions simmer, stakeholders are watching closely to ensure peaceful expression of dissent prevails. जुले नमस्कार सलाम। आज मैं दूसरे दिन के अनशन पर हूँ क्योंकि महिलाओं के अनशन के बाद अब युवा बागडोर संभालेंगे। इस बीच में हम भी उनके साथ 3 दिन के अनशन पर हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत ख़तरा हो अशांति का, मारकाट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और ऐसे में मेरा अपडेट देना शायद खुद अशांति का एक कारण बन जाता, तो इसलिए मैंने कल रात की अपडेट आप लोगों को नहीं दी। ये मसला जो कि बहुत ही नाजुक बन गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत अशांति फैल सकती थी, मगर हमारे जो यहाँ के अलग अलग धर्मों के नेता हैं, सर्वधर्मी नेताओं ने जाकर पुलिस चौकी में वकालत की कि उनके बिना किसी सबूत के, बिना किसी अशांति फैलाने के कोई वाक़या हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ही बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा कहकर बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और फिर मीडिया आकर फिर उनके दबाव में शायद उन्होंने फिर ये बॉन्ड की ज़बरदस्ती बंद की और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो ये कभी भी हालत काबू से बाहर जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। और लग ये भी रहा है कि प्रशासन को खुद अपने लोगों पर अब नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि सभी लद्दाख के लोग जो हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो या भारत भर में हो, उनका दिल लद्दाख के इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और
ऐसे में लोगों का दिल इस आंदोलन के साथ है। वो इस तरह पता चल रहा है कि जो भी सर्कुलर्स निकाले जाते हैं वो फट से सोशल मीडिया पर उन्हीं के कर्मचारी लीक कर रहे हैं कि जैसे इंटरनेट बंद होने वाला है वो आ गया तो उसको फेक बताना पड़ा, मगर लग रहा है इंटरनेट बंद ही होगा। उसी तरह अभी अभी हमें एक और सर्कुलर हमारे हाथ आया जो शायद पब्लिक हो या फिर शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी सब कर्मचारी ये सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें तो ये दिखाया गया है कि ये आज रात और कल में पूरे ले शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो ले की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। बातें बहुत हैं और इसके बारे में मैं एक थोड़ा विस्तार से YouTube वीडियो शायद जारी करूं आज, क्योंकि इस छोटे से अपडेट में नहीं हो पाएगा। बस यही कहना चाहता था कि ऐसे हालात में जब यहाँ पर एक वॉर जोन सा बनाया जा रहा है, तो आप में से जो बहुत से लोग यहाँ आना चाहते थे इस मार्च में शामिल होने के लिए, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा हालात को देखते हुए, मगर ये कहूँगा कि आप लोग अपने अपने जगह से, अपने शहरों से राष्ट्र के नाम पर बहुत काम कर सकते हैं। तो रविवार 7 अप्रैल और हर रविवार राष्ट्र के नाम अगर करें और सच्चाई के नाम करें, ताकि लद्दाख की हालत और देश में जो पर्यावरण को कॉर्पोरेट्स के लिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उन सब पर आप आवाज उठा सकें, हमारी आवाज को बुलंद कर सकें और इस देश को एक बेहतरीन देश जिसमें सच्चाई पर चला जाता है, वादे निभाए जाते हैं, ऐसा एक चरित्रवान देश बनाने। That's all for today. Stay tuned with Eastern Paradigm. Welcome to Kids World. Located in Cochrajat town, our preschool has been nurturing young minds since 2014. With dedicated teachers and a personalized curriculum for playground, nursery, and KG levels, we ensure your child's developmental needs are met. Safety, security, and hygiene are our priorities, offering parents peace of mind. Our spacious campus provides a serene environment for children to thrive. गोदी में उठाकर उनको प्यार करना, उनको चॉकलेट्स देते हैं और उनके साथ खेलते हैं। जब तक I like about this school is they make the children feel very comfortable. Enroll today and watch your child blossom into a confident learner at Kids World, where learning meets fun.